गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिनोराइजल सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिनो मतलब कि एक्टिनोमाइसिटीज, राइजल मतलब कि रूट, सिम्बायोसिस मीन्स सहजीवन। तो एक्टिनोमाइसिटीज का रूट के साथ जो सहजीवन होता है, एक्टिनोमाइसिटीज और प्लांट के बीच में जो सिम्बायोसिस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिनोमाइसिटीज में मेनली फ्रैंकिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। एक्टिनोराइजल प्लांट क्या होता है? ये वो पौधे होते हैं जो कि किसी भी एक्टिनोमाइसिटीज के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो प्लांट एक्टिनोमाइसिटीज से इन्फेक्ट होता है और नोडुल का फॉर्मेशन करता है वो मेनली 8 फैमिली को बिलोंग करता है और 3 ऑर्डर्स में आता है। फेगल्स, रोजेल्स, कुकर बिटेल्स, ये 3 ऑर्डर के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उन सारे के सारे प्लांट में जो एक्टिनोमाइसिटीज है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। मेन एक्टिनोमाइसिटीज जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है वो होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक बैक्टीरियल ग्रुप में आता है, एक्टिनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया में फंगस के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं और बैक्टीरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए इसको एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप में रखा हुआ है। हाइफा फॉर्म करता है जो कि फंगस का कैरेक्टरिस्टिक है। ये ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस शेप का है और एरोबिक है जो कि बैक्टीरिया का फीचर होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ये सिम्बायोटिक तरीके से भी कर सकता है। सहजीवी प्रकृति अडॉप्ट करके भी ये कर सकता है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। लेकिन राइजोबियम जो है वो सिर्फ सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करके ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। फ्रैंकिया जो रूट बनाता है उसको एक्टिनोराइजी भी बोलते हैं। ये बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नोडुल का फॉर्मेशन करता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एलेनस और हिप्पोफेई नाम का प्लांट है, उसमें ये नोडुल का फॉर्मेशन करता है। और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है जो कि सैंड ड्यून वाला एरिया है, वहाँ पे कैशुराइना के साथ कैशुराइना एक्विसेटिफोलिया नाम का प्लांट है, उसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मेनली जितने भी बैरन लैंड होते हैं, वेस्ट लैंड रहते हैं, उनके रिक्लेमेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रैंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है उसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें भी नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उन सब में नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है और उसी के थ्रू ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फ्रैंकिया हैवी मेटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। अगर हैवी मेटल पॉल्यूटेड सॉइल है वहाँ पे फ्रैंकिया सर्वाइव कर जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर सकता, हाई पीएच पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता। हैवी मेटल टॉक्सिक सॉइल या फिर जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल रहते हैं वहाँ पे ये सर्वाइव किस लिए कर लेता है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, उसमें थिक लेयर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। थिक लेयर होने के कारण वो रेजिस्टेंट होता है, उसमें ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो होता है हैवी मेटल का वो नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको डिग्रेडेड सॉइल को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्जन ब्रूनो कॉस्ट। 1886 में उन्होंने फ्रैंकिया नाम दिया एक जीनस को। दूसरे साइंटिस्ट थे एल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक। इन साइंटिस्ट ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजा जो कि एक फिलामेंटस फंगस की तरह दिखता है। फिलामेंटस फंगस की तरह जो दिखता था जो ऑर्गेनिज्म वो एक्चुअल में फ्रैंकिया था। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ब्रूनो कॉस्ट ने 1886 पे फ्रैंकिया नाम का एक जीनस बताया जो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप में आता है। फ्रैंकिया 3 टाइप का सेल प्रोड्यूस करता है। एक स्पोर होता है, स्पोर मेनली इसके डिस्पर्जल में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्पर्स जब होता है तो स्पोर हेल्प करता है। हाइफा एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और हाइफा का जो टर्मिनल पार्ट है, एपेक्स पार्ट है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है ये जिसको बोलते हैं वेसिकल। और वेसिकल वो पार्ट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैसे राइजोबियम में बैक्टेरॉइड एक स्ट्रक्चर था जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था, वैसे वेसिकल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है
फ्रैंकिया में। राइजोबियम में लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन था जो कि नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता था। वेसिकल का जो आउटर लेयर है वो एक हैपेनॉइड लिपिड से कवर रहता है जो कि नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। इस वेसिकल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कुछ प्लांट्स में वेसिकल का फॉर्मेशन होता है फ्रैंकिया के इन्फेक्शन के बाद, कुछ प्लांट में वेसिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिन प्लांट में वेसिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है उन प्लांट में फ्रैंकिया के इन्फेक्शन के बाद एक लिग्निफाइड सेल बन जाता है। लिग्निन, बहुत ज़्यादा लिग्निन वाले मटेरियल का एक परत बना लेता है सेल जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कोई भी हार्म नहीं पहुँचा पाता नाइट्रोजनस एंजाइम को। और उन प्लांट्स में एक स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर के रूप में कार्य करता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन राइजोबियम के लैग हीमोग्लोबिन से डिफरेंट होता है। फ्रैंकिया में नोड्यूलेशन का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर में सेल के बीच में इन्फेक्शन करता है फ्रैंकिया, और इंटरसेलुलर में दो सेल के बीच में इन्फेक्शन करता है। मतलब सेल के अंदर अगर इन्फेक्शन किया तो वो कहलाता है इंट्रासेलुलर, और दो सेल के बीच में इन्फेक्शन होता है तो वो कहलाता है इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मेनली एलेनस, कैशुरैना इसमें देखा जाता है, और इंटरसेलुलर इलेग्नस, स्फेरेंडिया इन दोनों स्पीसीज में देखा जाता है। तो इंटरसेलुलर जब इंट्रासेलुलर जो इन्फेक्शन होता है उसमें रूट हेयर्स कर्ल होते हैं। रूट हेयर कर्ल होते हैं। पहले फ्रैंकिया इन्फेक्शन कॉज करेगा, कुछ केमिकल प्लांट रिलीज करेगा जिसके कारण फ्रैंकिया इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद फिर सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। सेल वॉल डिग्रेड करने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन होता है, और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू फ्रैंकिया रूट्स के अंदर एंटर करता है। रूट्स के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, एपिडर्मिस और जो फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू के बीच का जो रीजन होता है, उसमें इन्फेक्शन जैसे ही करेगा तो वहाँ पे कॉर्टिकल रीजन पे जितने भी सेल होंगे उनमें सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के कारण वहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे। कॉर्टिकल रीजन में फ्रैंकिया इन्फेक्शन कॉज किया, उसके बाद फिर प्लांट के पेरिसाइकल वाले पोजीशन पे पहुंचता है। पेरिसाइकल कौन सा रीजन होता है? एंडोडर्मिस और जो वेस्कुलर रीजन होता है, जाइलम और फ्लोएम वाला जो भी पार्ट होता है, उनके बीच में एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है फ्रैंकिया, और वहाँ से नोड्यूल का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये सब होता है इंट्रासेलुलर में। इंटरसेलुलर में रूट हेयर्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता फ्रैंकिया, वो मेनली रूट्स को डैमेज करता है और वहाँ से पेनिट्रेट करता है, हाइफा के थ्रू आगे बढ़ता जाता है, कॉर्टिकल रीजन को पहले इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे एक प्री नोड्यूल नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। प्री नोड्यूल मतलब कि उस जगह पे नोड्यूल बनेगा, वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन वाला रीजन होता है, उसको प्री नोड्यूल बोलते हैं। और फिर पेरिसाइकल में नोड्यूल प्राइमोडियम बनाएगा। नोड्यूल प्राइमोडियम मतलब कि इनिशियल स्टेज जो होता है नोड्यूल फॉर्मेशन का, वो मेनली पेरिसाइकल में बनता है। फ्रैंकिया में पेरिसाइकल में बनेगा, लेकिन जो राइजोबियम है उसमें मेनली कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है वहाँ पे बनता है नोड्यूल प्राइमोडियम। और प्री नोड्यूल जो है उसी में ही आपका नोड्यूल प्राइमोडिया बनेगा राइजोबियम में। फिर इंटरसेलुलर में वो मेनली रूट्स को इन्फेक्शन करेगा, ये तो आपको बता दिया मैंने। मेनली वेसिकल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये डायग्रामेटिक व्यू है। पहले ऊपर वाला जो है फर्स्ट वाला पार्ट है वो इंट्रासेलुलर मोड है, जिसमें सेल के बीच में इन्फेक्शन करेगा, अंदर सेल के अंदर से इन्फेक्शन करेगा। और सेकेंड वाला जो है वो इंट्रासेलुलर में जब इन्फेक्शन करता है फ्रैंकिया तो रूट्स कर्ल होते हैं। कर्ल होने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में एक कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होने वाला रीजन प्री नोड्यूल बनेगा, उसके बाद वहाँ से इन्फेक्शन करके जो पेरिसाइकल रहेगा वहाँ पे से मेन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इंटरसेलुलर में सेल के बीचों बीच से जो फ्रैंकिया है वो मूव करता है और एंटर करता है, उसके बाद वैसे ही इन्फेक्शन करेगा और
पेरिसाइकिल में नोड्यूल प्राइमोडियम बनने के बाद कंप्लीट नोड्यूल जब बन जाता है तब फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो राइजोबियम है वो इन्फेक्शन थ्रेड से बाहर निकलता है और एक बैक्टेरॉइड नाम का रीजन बनाता है जहाँ पे डिफॉर्म्ड राइजोबियम होंगे। वैसे तो राइजोबियम रॉड शेप के होते हैं, लेकिन बैक्टेरॉइड में उनका शेप डिफॉर्म हो जाता है, वो ब्रांच्ड हो जाते हैं, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन जो फ्रैंकिया है वो इन्फेक्शन थ्रेड के बाहर नहीं निकलता, वो इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर ही रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सेम जो पहले आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिया गया था उसी टाइप का ही ये भी है। पहला वाला जो है आपका ये इंट्रासेलुलर है जिसमें कि रूट हेयर डिफॉर्मेशन होगा, और दूसरा वाला है इंटरसेलुलर जिसमें कि रूट हेयर का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस है राइजोबियम की सिम्बायोसिस में और फ्रैंकिया जो सिम्बायोसिस करता है उनके बीच में। पहला ये कि जो राइजोबियम है वो फ्री अगर सॉइल में अवेलेबल है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। जब तक वो प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन एसोसिएशन नहीं बना लेगा तब तक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। फ्रैंकिया फ्रीली अगर सॉइल में अवेलेबल है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, और अगर सिम्बायोटिक रिलेशन में है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट या फिर एक्टिनोराइजल प्लांट बोल सकते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये बस इंट्रासेलुलर इन्फेक्ट करता है। ये इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है। एरोबिक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है एरोबिक। राइजोबियम इन्फेक्शन थ्रेड से बाहर प्लांट टिश्यू में आता है, फिर इन्फेक्शन कॉज करता है, और फ्रैंकिया इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नोड्यूल प्राइमोडियम कॉर्टेक्स में बनता है, इसमें नोड्यूल का जो प्राइमोडियम रहता है वो पेरिसाइकिल में बनता है। ये दो तरीके का नोड्यूल बनाता है, डेटर्मिनेट और इनडेटर्मिनेट, और फ्रैंकिया सिर्फ इनडेटर्मिनेट नोड्यूल बनाता है। अब डेटर्मिनेट और इनडेटर्मिनेट नोड्यूल्स क्या होते हैं? कोई प्लांट है, अगर फ्लावरिंग के बाद उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? डेटर्मिनेट ग्रोथ। मतलब किसी प्लांट की ग्रोथ फ्लावरिंग के बाद चेक हो जाती है, वो फ्लावर आने के बाद अगर ग्रो नहीं करता तो उसको बोलते हैं डेटर्मिनेट ग्रोथ। और कोई प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग भी होती है और फिर ग्रोथ भी होती है प्लांट्स की, तो उसमें फ्लावरिंग के बाद भी कंटिन्यूसली वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, तो उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेट ग्रोथ। उसी तरीके से अगर जो डेटर्मिनेट प्लांट रहता है जिसमें फ्लावरिंग के बाद ग्रोथ रुक जाती है, उसमें जो नोड्यूल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डेटर्मिनेट नोड्यूल। और फ्लावरिंग के बाद भी जिसमें ग्रोथ होती रहती है, उन प्लांट्स में जब नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेट नोड्यूल। इतना आपका फ्रैंकिया के बारे